राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी कान्हा जी की कृपा से अच्छे होंगे। आज है देवशयनी एकादशी, तो सभी भक्तों को देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए हम देवशयनी एकादशी की कथा शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्राह्मण से ही प्रश्न पूछा था। तब ब्राह्मण जी बोले कि हे नारद, इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। इसका व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। सूर्यवंशी मानधंता नाम का एक राज ऋषि था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक जल न बरसा, जिससे राज्य में अकाल पड़ गया और राजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगा। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो जाए। इस पर राजा माधंता बोले कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपने कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा है। मैं आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा माधंता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य आदमियों के साथ में लेकर वन को चल दिए। वहाँ वह ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्राह्मण जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास पहुँचा। महामुनि अभी नित्याकर्म से निवृत्त हुए थे। राजा ने उनके सम्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उसको आशीर्वाद दिया और बोले, हे राजन, आप कुशल पूर्वक तो हैं तथा आपकी प्रजा भी कुशल पूर्वक होगी। आप इस स्थान पर कैसे हैं, सो कहिए। राजा बोले कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है, इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा महान दुख भोग रही है। प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। इस पर वह ऋषि बोले, राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इससे धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। इस युग में ब्राह्मणों की तपस्या करना तथा वेद पढ़ना ही मुख्य अधिकार है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र इस युग में भी तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोले कि हे मुनीश्वर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि बोले, हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पावेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला और उपद्रव्यों को शांत करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा व सेवक मंत्रियों सहित करो। मुनि के वचनों को सुन राजा अपने नगर को वापस आया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख पहुंचा। इसलिए यह व्रत सबको करना चाहिए। इस व्रत से इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा को पढ़ने व सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं और इस व्रत को करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अंत मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी मनुष्य को यह व्रत करना चाहिए। चातुर्मास्य व्रत भी इस एकादशी के व्रत से शुरू किया जाता है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, विष्णु भगवान का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है, सब कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब मैं आपको विष्णु जी के शयन का व्रत कहता हूँ और साथ ही साथ चातुर्मास्य व्रत को भी कहता हूँ। अब आप ध्यानपूर्वक सुनिए। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हों तब विष्णु भगवान को शयन करना चाहिए और सूर्य नारायण की तुला राशि में आने पर भगवान को उठना चाहिए। लोंद मास के आने पर भी यह विधि वैसे ही रहती है। इस विधि से अन्य देवताओं को न शयन करना चाहिए न उठना चाहिए। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना व उस दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनानी और चातुर्मास्य व्रत करने का नियम करना चाहिए। सबसे प्रथम उस प्रतिमा को स्नान कराने, फिर सफेद वस्त्रों को धारण करवाकर तकियादार सैया पर शयन करवाया व धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए। भगवान का पूजन शस्त्रदाता ब्राह्मणों के द्वारा कराना चाहिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु की स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, मैं आपको शयन कराया है, आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है।
मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप जब 4 मास तक शयन करें तो मेरे चतुर्मास्या व्रत को निर्विघ्न पूरा करवाएं। इस तरह विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्य को दान पुण्य आदि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करने के 5 काल वर्णन किए देवशयनी काल से लेकर देवोत्थानी काल से एक तक चतुर्मास्या व्रत को शुरू करना चाहिए। द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी, संक्रांति को व्रत प्रारंभ करना चाहिए और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त करना चाहिए। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को प्रतिवर्ष करते हैं वह सूर्य के समान दिव्यमान विमान पर बैठकर विष्णुलोक को पहुँचते हैं। हे राजन, अब आप इसका प्रतिफल सुने। जो मनुष्य देव बंदरों में रंगीले बेल बूटे बनाता है उसे 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चतुर्मास्या के दिनों में विष्णु भगवान को दही, दूध, घी, शहद और मिश्री के द्वारा स्नान कराता है वह वैभवशाली होकर सुख भोगता है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक भूमि, शरण, दीक्षा, दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को देता है स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान सुख भोगता है। जो विष्णु भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करता है वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगता है। जो मनुष्य चातुर्य मास के अंदर नित्य प्रति तुलसी जी भगवान को अर्पित करता है वह या स्वर्ण की तुलसी अर्पित करता है वह स्वर्ण के विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान को धूप दीप से पूजा करते हैं उनको अनंत संपत्ति मिलती है। जो मनुष्य इसे एकादशी से कार्तिक के महीने तक अश्वत्थ वृक्ष और विष्णु जी की पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस चातुर्मास्य व्रत में जो मनुष्य संध्या के समय देवता तथा ब्राह्मणों को दीपदान करते हैं तथा ब्राह्मणों को सोने के कमल या वस्त्र देते हैं विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक भगवान का चरणामृत लेते हैं वही संसार के आवागमन के चक्कर से छूट जाते हैं। जो विष्णु मंदिरों में नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वह पापों से लिप्त नहीं होते। जो मनुष्य पुराण और धर्मशास्त्र को सुनते हैं और वेद पाठी ब्राह्मणों को वस्त्र तथा स्वर्ण सहित उनका दान करते हैं वे दानी, धनी, ज्ञानी और कीर्तिमान होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान या शिव जी का स्मरण करते हैं और अंत में उनकी प्रतिमा दान करते हैं वह सब पापों से रहित होकर गुणवान बनते हैं। जो मनुष्य सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं और समाप्ति में स्वर्ण युक्त गो दान करते हैं उनको पूरी आयु तक स्वस्थ देह प्राप्त होती है, कीर्ति, धन और बल पाते हैं। चतुर्थ मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और चतुर्थ मास समाप्त हो जाने पर तिल का दान करते हैं उनको समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और निरोगी शरीर मिलता है तथा सुपुत्र संतान होती है। जो मनुष्य चतुर्मास्य व्रत में अंत से होम करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी, घड़ा और वस्त्र को दान करते हैं वह ऐश्वर्यशाली होते हैं तथा ब्राह्मण के सम्मान भोग भोगते हैं। जो अश्वत्थ वृक्ष को पूजा करते हैं तथा अंत में स्वर्ण सहित वस्त्रों का दान करते हैं उनको समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में विष्णु भगवान के नित्य ब्राह्मणों को दान करते हैं विष्णु लोक को जाते हैं। जो चतुर्मास व्रत में भगवान को शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दूध चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण के दुर्भ दान करते हैं तथा दान देते समय जो इस प्रकार स्तुति करते हैं कि दुर्भ जिस बात इस पृथ्वी पर शाखाओं और छोटे शाखाओं सहित फैली हुई है उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो। ऐसा करने वाले मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को हो जाता है। जो शिव जी का विष्णु भगवान के देवालय में गान करते हैं उन्हें रात्रि जागरण का फल मिलता है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत करते हैं उनको उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करना चाहिए। घंटा दान करने के उपरांत उनको भगवान की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, हे जगपति, आप पापों का नाश करने वाले हैं। आप मेरे करने योग्य कार्यों को न करने और न करने योग्य कार्यों को करने योग्य जो पाप उत्पन्न हुए उनको नष्ट कीजिए। चतुर्मास व्रत के अंदर जो नित्य प्रति ब्राह्मणों का चरणामृत पान करते हैं वे समस्त पापों दुखों से छूट जाते हैं, वह आयुमान लक्ष्मीमान होते हैं। चतुर्मास व्रत के समाप्त हो जाने के बाद गोदान करना चाहिए। यदि गोदान न कर सके तो वस्त्रदान अवश्य करना चाहिए। जो ब्राह्मणों को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं उनको जीवन सफल हो जाता है और समस्त पापों से छूट जाते हैं। चातुर्मास व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उनकी आयु तथा धन की वृद्धि होती है। जो मनुष्य अलंकार दक्षिणा को दान करते हैं वह चक्रवर्ती आयुष्मान पुत्रवान राजा होते हैं और स्वर्ग लोक में प्रलय के अंत तक इंद्र के समान राज्य करते हैं। जो मनुष्य भगवान तथा गणेश जी को नित्य नमस्कार करते हैं उनकी आयु तथा लक्ष्मी बढ़ती है और यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाए तो मनोवांछित फल पाते हैं। गणेश जी और सूर्य की प्रतिमा ब्राह्मणों को देने से सब कामों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में महादेव जी को प्रसन्नता के लिए रूप दान करते हैं या जो प्रतिदिन तिल और वस्त्र के साथ तांबे का पत्थर दान करते हैं
उनके यहाँ स्वस्थ सुंदर शिव भक्त पुत्र रत्न उत्पन्न होता है। चातुर्मास व्रत की समाप्ति पर चांदी पात्र या तांबा पात्र गुड़ और तिल के साथ दान करना चाहिए। जो मनुष्य भगवान विष्णु के शयन करने के उपरांत यथाशक्ति वस्त्र और तिल के साथ स्वर्ण दान करता है, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मोक्ष दानों प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य ब्राह्मणों को धूप पुष्प से पूजा कराते हैं और अन्न वस्त्र दान करते हैं तो चातुर्मास व्रत के समाप्त होने पर संयम दान करते हैं, उनको अक्षय सुख मिलता है और कुबेर के समान धनवान होते हैं। वर्षा ऋतु में जो गोपी चंदन देते हैं उन पर भगवान प्रसन्न होते हैं और इस परलोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति पाते हैं। चातुर्मास व्रत में भगवान के शयन करने पर गुड़ अथवा शक्कर का दान देते हैं और व्रत की समाप्त हो जाने पर इस प्रकार उद्यापन करते हैं। 4 पाल या 8 पल वाले तांबे के 8 पात्र या 48 पल एक तांबे का पत्थर लेकर उसमें शक्कर भरकर तथा वस्त्र फल दक्षिणा सहित ब्राह्मण को देना चाहिए। शक्कर सहित तांबे का पत्र सूर्य का प्रिय है, इसमें मनुष्य के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। इसको दान के प्रभाव से बलवान कीर्तिवान संतान उत्पन्न होती है जो मनवांछित फल देने वाली होती है। हे कुंती पुत्र, इस चातुर्मास को व्रत करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों को प्रिय होता है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में ब्राह्मणों को शाक फल आदि देता है और अंत में शक्तिदान वस्त्र आदि देता है वह सुखी राजयोगी बनता है। शाक और फल से देवता प्रसन्न होते हैं, अतः उनको दान देने से देवता प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रति दिन 100 मिर्च पीपर का वस्त्र और दक्षिणा के साथ दान करता है और व्रत के अंत में स्वर्ण को 100 मिर्च आदि दान देते हैं, वे 100 वर्षों तक जीते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य बुद्धिमान ब्राह्मण को मोती दान करते हैं वह कीर्ति को प्राप्त करते हैं। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को कथा कैसी लगी और यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही कान्हा जी की वीडियो प्राप्त करने के लिए और एकादशी की व्रत कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।